तो हेलो बच्चों, उपकार क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और भैया, जिसका इंतजार था, किसका इंतजार था? फिजिक्स का। सर, सब समझ में आता है, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो। सर, सब समझ में आता है, पर ये फिजिक्स समझ में नहीं आती। ज्यादातर बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं या पढ़ाया है, वो यही बोलते हैं स्टार्टिंग में कि सर फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, और जब पढ़ लेते हैं फिजिक्स तो बोलते हैं सर मजा आ गया। तो ऐसा ही मजा आपको आने वाला है जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के उस चैप्टर से जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। हाँ जी भाई, उस चैप्टर का नाम है, क्या है नाम? लाइट। ओहो, लाइट और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो भैया देखो, इस चैप्टर को कवर करने के लिए मैं बना रहा हूं एक वीडियो सीरीज। ओके, छोटे छोटे रहेंगे वीडियोस जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे। ठीक है, और इतने सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि भैया हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। देखो भैया, लाइट चैप्टर में दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में। सर न्यूमेरिकल बड़ा टफ है, ऐसे करोगे न्यूमेरिकल ऐसे, ठीक है ना? बस आपको क्या करना है, आपको मेरी हर बात को फॉलो करना है। बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, वो भी मैं करवा दूंगा। ओके, तो चालू करते हैं लाइट चैप्टर। और इस पहले वीडियो में हम कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ लाइट की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, कि लाइट क्या होती है, बस ये पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन रखेंगे हम। भैया आराम आराम से फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? बहुत तेज नहीं पढ़ना है फिजिक्स, आराम आराम से फील लेते हुए पढ़ेंगे फिजिक्स। ओके, चलिए तो चालू करते हैं। हाँ भाई, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट। हाँ भाई, तो ये लाइट क्या होती है सर? लाइट क्या होती है सर? लाइट क्या होती है? चलिए भाई, क्या होती है लाइट? हाँ भाई, तो भैया लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। भैया पता है ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सुना होगा आप लोगों ने। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो भैया लिख रहे हैं पहली बात, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है साहब, बिल्कुल सही। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, which which helps us to see objects around us। जी भाई, तो भैया लाइट हमें हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? चीजों को देखने में, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पे अभी लाइट है इस कमरे में, तो मैं आपको दिख रहा हूं। अगर इस कमरे की पूरी लाइट मैं ऑफ कर दूंगा तो मैं आपको नहीं दिखूंगा। सही है ना? हो क्या रहा है कि इस कमरे में लाइट्स हैं, वो मुझ पे पड़ रही हैं, मुझसे रिफ्लेक्ट होके वो इस कैमरे में जा रही हैं और कैमरे में आपको दिख रही हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि कोई मुझे देख रहा है, मान लो कोई बंदा मुझे देख रहा है ना? तो मैं उसे दिख रहा हूं। क्यों दिख रहा हूं? मेरे पे लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और उसकी आंख में गई। ठीक है ना? तो मैं उसको दिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ जी भाई, ये बात सही है। ठीक है, तो लाइट हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या होता है, हमारी जो आंखें होती हैं, आंखें, आवर आईज कैन सेंस विजिबल लाइट। हाँ जी भाई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है।
हमारी आंखें विजिबल लाइट को सेंस करती हैं। जो लाइट दिखती है ना, मतलब आप देखते हो व्हाइट कलर की लाइट है या ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, जो लाइट दिखती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। सर इसके अलावा भी कोई लाइट है क्या? हाँ बोलते हैं, एक वर्ड होता है, जैसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। या हम बोलते हैं इंफ्रा रेड लाइट। तो ये जो लाइट हुई अल्ट्रा वायलेट लाइट या इंफ्रा रेड लाइट, ये लाइट हमें दिखती नहीं है ना, इनको लाइट बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि रेडिएशंस है, ठीक है, पर ये दिखती नहीं है हमें, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं दिखती, इंफ्रा रेड लाइट नहीं दिखती, ठीक है ना। अरे भैया सुनो, आपका टीवी का रिमोट होता है? हाँ भाई, आप टीवी के रिमोट से ऐसे ऑन करते हो, ऑन ऑफ करते हो, तो भैया जब वो टीवी का रिमोट सिग्नल भेजता है टीवी को, तो वो जो लाइट होती है वो होती है इंफ्रारेड लाइट, जो आपको दिखती नहीं है। दिखता है पाथ क्या कि यहाँ से लाइट जा रही है? नहीं दिखती, है ना। हाँ जी भाई, ठीक है। तो इंफ्रारेड लाइट, ठीक है, या अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये लाइट आपको नहीं दिखेंगी। इनको जनरली लाइट बोल रहे हैं, है ना, जनरल टर्म, ठीक है। हाँ जी भाई सुनो, ओके, ठीक है। हाँ, मतलब लाइट को हम एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं। लाइट एक कॉमन वर्ड यूज किया जा रहा है रेडिएशन को डिनोट करने के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन को बताने के लिए कभी कभी हम इंफ्रारेड लाइट बोल देते हैं। ऐसा ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को बताने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो हमें दिखती है वो कौन सी लाइट है? विजिबल लाइट, ठीक है ना। हाँ जी भाई, क्लियर है? हाँ ठीक है। तो भैया पहली बात पढ़ी, लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। और कौन सी लाइट हम देख पाते हैं? विजिबल लाइट। कौन सी लाइट देख पाते हो? विजिबल लाइट। सर इसके अलावा भी कोई लाइट होती है? हाँ भैया, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, इन लाइट को आप देख नहीं पाओगे, ये दिखेगी नहीं, ये दिखने में हेल्प भी नहीं करेंगी, ठीक है ना। हाँ जी भाई, ओके, ठीक है सर। तो हमें जो बात करनी है किसकी करनी है? विजिबल लाइट की, ठीक है ना। हाँ भाई, ओके, ठीक है। तो जहां हम इस चैप्टर में लाइट बोलने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं विजिबल लाइट की, जो हमारी आंख देख सकती है। चलिए भैया, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी आसान सी बातें करने वाले हैं आज हम लोग, काय के बारे में? लाइट के बारे में, बिल्कुल। चलिए, एक बात और कि लाइट जो होती है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which can travel in medium as well as in vacuum। हाँ जी भाई, और क्या बता रहा है प्रवेश सर? सुनो भाई, हमने बोला लाइट एक एनर्जी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, जो कि हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब हम बात करते हैं मेनली विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बोल रहा हूं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ओके, जो कि मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। सर इसका मतलब क्या है? ठीक है, सुनो भैया, सिंपल भाषा में समझो कि लाइट एक वेव है। क्या है? एक वेव है, ठीक है। लाइट एक वेव है। वेव के प्रकार होते हैं जो आपने पढ़े हैं 9th क्लास में, ठीक है। उसमें आती है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। ऐसी वेव
जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम अनिवार्य नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है बच्चों, ठीक है। चलो इतना नहीं पढ़ना वेव के बारे में, ये समझो कि लाइट एक वेव है, ठीक है सर, वेरी गुड। जिसको ट्रैवल करने, जो ट्रैवल कर सकती है किसी मीडियम में, मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये सब क्या होते हैं, मीडियम। कोई मटेरियल मीडियम है, मतलब मैटर है, वहां पे क्या है, मैटर है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है ना। हाँ जी भाई, ठीक है। तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस हो, कोई मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, और तो और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। जी भाई, आपको पता है ना, सन, ये प्यारा प्यारा सन है और ये प्यारी प्यारी पृथ्वी, सन और अर्थ, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब यहां पे क्या है, एयर है, तो बस यहां पे एयर है भैया, इसके बाहर क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, वैक्यूम है, मतलब खाली जगह। वैक्यूम मतलब खाली जगह है भैया जी, मतलब सन से लेकर पृथ्वी तक खाली जगह है, वैक्यूम है, फिर भी सनलाइट आ रही कि नहीं आ रही, सन से लाइट आती है कि नहीं आती, आ रही है ना पृथ्वी पर। मतलब लाइट जो है, सन की लाइट जो है वो यहां से ट्रेवल करती हुई आ रही है, मतलब यहां से यहां वैक्यूम में चली और फिर एयर में चली। मतलब लाइट जो है हमारी, वो किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। जी साहब, साउंड, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता जी, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। हाँ भाई, ठीक है ना। तो साउंड को, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को मीडियम अनिवार्य है, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन 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 लाइट तो हमारी कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जी, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। मीडियम हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, ठीक। अब सर बात आती है, सर ये वेव क्या होती है। देखो, अगर वेव को अगर सिंपल भाषा में समझे, सिंपल, बहुत सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं वेव का, सिंपल मतलब फील, वेव का फील, ठीक है। क्या फील है वेव का, वेव जो एनर्जी कैरी करे, एनर्जी का प्रोपोगेशन, मतलब एनर्जी का आगे बढ़ना, एनर्जी का ट्रांसफर होना, एनर्जी का आगे बढ़ना, ठीक है। तो जब एनर्जी आगे बढ़ती है, एनर्जी मूव करती है, उसे हम कहते हैं वेव। तो अगर कोई वेव है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा होगा, एनर्जी आगे बढ़ रही होगी, एनर्जी मूव कर रही होगी, ठीक है ना। एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा होगा, ठीक है, एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। जी भाई, तो एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है किसमें, किसमें होता है, वेव में। अगर हम बोल रहे हैं वेव है, इसका मतलब वहां पे एनर्जी मूव कर रही है आगे, ठीक है। या हम बोलते हैं वेव जो होती है वो एनर्जी कैरी करती है, ठीक है। जी भाई, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत जी, ठीक। तो वेव का मतलब होता है एनर्जी जो कैरी करती है, ठीक। तो लाइट एक वेव है जो एनर्जी कैरी करती हुई आ रही है, ठीक है। तो लाइट के पास एनर्जी है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। चलिए, वेरी गुड। एक बात और लिख लो भैया, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वेव होती है ना। अगर वेव होती है, अगर वेव होती है तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है ना। 9th क्लास में पढ़ा है
कि वेव है तो वेव के पास एम्पलीट्यूड होता है, वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेव के पास वेवलेंथ होती है ना जी भाई। तो वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेव के पास वेवलेंथ होती है, वेव के पास एम्पलीट्यूड होता है ना। तो यहां हम बात करने वाले हैं जो हमारी लाइट है। कौन सी लाइट? देखो हम लाइट बोले तो हम फोकस कर रहे हैं विजिबल लाइट पे। किस पे? विजिबल लाइट की बात की जा रही है, यहाँ पे इंफ्रारेड की बात नहीं की जा रही है। देखो लाइट का मतलब विजिबल लाइट ही होता है। इंफ्रारेड को कभी कभी हम लाइट बोल देते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट को भी लाइट बोल देते हैं, क्योंकि लाइट भी एक रेडिएशन है और अल्ट्रा वायलेट भी एक रेडिएशन है, दोनों रेडिएशन है, ठीक है। तो उनको भी कभी कभी हम लाइट बोल देते हैं, पर वो दिखती नहीं है। अल्ट्रा वायलेट दिखती नहीं है, ठीक है। इंफ्रारेड दिखती नहीं है। दिखती कौन है? विजिबल लाइट, ठीक है जी भाई। तो हम बात करें विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट जो होती है आपकी, ठीक है, विजिबल लाइट जो होती है आपकी, उसकी जो वेवलेंथ होती है, क्या होती है? वेवलेंथ। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है बच्चों, वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है क्या? क्या होती है? वेवलेंथ। किसकी? विजिबल लाइट की, ठीक है सर। सर ये एंगस्ट्रॉम क्या है? ये डिस्टेंस की एक यूनिट है, डिस्टेंस की एक यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है जी भाई। ये देखो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है बच्चों, वो 10 की पावर -10 मीटर, मतलब डिस्टेंस की बहुत ही छोटी यूनिट है। कौन? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम जो है एक डिस्टेंस की यूनिट है। वेवलेंथ क्या है? एक डिस्टेंस होता है ना। पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है कि दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ्स, दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच के दूरी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। पढ़ा है ना क्लास 9th में, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है मुझे कांटेक्ट करे, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई सर? कि जो हमारी विजिबल लाइट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। जैसे हम लाइट की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी भाई। ओके, लाइट वेव है और वेव की क्या होती है? वेवलेंथ। अब लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी? इतनी, यहां से यहां तक, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी और गहरी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सुनो, लाइट जो होती है ना बच्चों, लाइट का डुअल नेचर होता है। मतलब बड़ी बेकार है लाइट, दोगली है, दोगली। हाँ भाई, लाइट जो है वो दोगली है। कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है। मतलब लाइट दोनों नेचर शो करती है जी। लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। देखिए, लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी है। अरे यार सर कंफ्यूज कर रहे हो सर, ये क्या 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 चल रहा है? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। अरे भैया सुनो मेरी बात, आपने पढ़ा 9th क्लास में मैटर, पढ़ा मैटर? हाँ, मैटर में क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। मैटर हमारा पार्टिकुलेट है, पार्टिकल से बना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने उनकी स्टडी करी कि कैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, क्या 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 होता है पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, पार्टिकल मूव करते रहते हैं, ऐसा वैसा सब कुछ।
है ना? हाँ जी भाई, ठीक है। तो हमने पढ़ा है मैटर के पास पार्टिकल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम मैटर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, और एनर्जी कौन कैरी करता है? वेव, मतलब लाइट एक वेव है, बिल्कुल सही है। तो लाइट एनर्जी है, लाइट वेव है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने स्टडी करते करते ये पाया कि भैया लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, लाइट का वेव नेचर भी है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, बिल्कुल सही जी। तो ये लाइट जो है वो दोहरा बिहेवियर करती है, ठीक है। इसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है सर, बताओ समझाओ। देखो भाई, वेव नेचर का मतलब क्या? वेव बताया मैंने, वेव का सिंपल मतलब जो एनर्जी लेके चले, जो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करे, है ना, जो एनर्जी को आगे बढ़ाए, उसे वेव कहते हैं। और ये तो पता ही है आपको, लाइट एनर्जी है तो लाइट में एनर्जी आ रही है, लाइट में एनर्जी आ रही है, लाइट में एनर्जी आ रही है मतलब लाइट में एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, लाइट में एनर्जी आ रही है तो लाइट में एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, तो लाइट तो एक वेव हुई ना। हाँ जी भाई, लाइट तो एक वेव हुई, ठीक है। तो वेव तो हुई क्योंकि वो एनर्जी कैरी कर रही है, एनर्जी कैरी कर रही है, बिल्कुल सही। अब सर पार्टिकल नेचर, जी सर, क्या होता है? लाइट को हम मान सकते हैं कि वो पार्टिकल से बनी है। हाँ जी भाई, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइट की बीम पड़ रही है, लाइट की रे आ रही है, तो हम मान सकते हैं कि ये पार्टिकल से बनी है, मतलब लाइट के पार्टिकल्स है। और लाइट के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। लाइट के पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर देखा जाए तो पूरी फिजिक्स में बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं जो लाइट दिखाती है, ठीक है। उनमें से कुछ फिनोमेना पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। लाइट हमें बहुत सारे फिनोमेना दिखाती है, उनमें से कुछ फिनोमेना हम लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन करते हैं, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। और कुछ फिनोमेना ऐसे ऐसे होते हैं जो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो दोनों नेचर एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ भाई, लाइट हमारे बहुत सारे फिनोमेना दिखाती है, जैसे रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, पोलराइजेशन एक फिनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना है, क्रॉम्पटन इफेक्ट ये फिनोमेना है। ये सब पढ़ना 12th में है, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना बेसिक, ये हल्का हल्का 10th बताया जाता है बस, कि लाइट क्या होता है उसका फील आ जाए बस। ये सारी कहानी जो पढ़ाई जा रही है आपको आज, वो सब मेनली 12th में है, यहां नहीं। यहां हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन से, पर एक लाइट की भूमिका दे रहा हूं मैं आपको थोड़ी बहुत, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है। चलिए, ओके। तो बताया मैंने लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है कहीं कहीं, और लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। मतलब लाइट के पास डुअल नेचर है, लाइट एनर्जी भी कैरी करती है और लाइट पार्टिकल से बनी हुई भी है। मतलब कहीं कहीं वो पार्टिकल नेचर शो करती है, कहीं कहीं वो वेव नेचर शो करती है, और कहीं कहीं वो दोनों नेचर के, मतलब कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो लाइट के वेव नेचर से भी एक्सप्लेन हो जाएंगे और लाइट के पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है सर। अब इस क्लास में जो 10th क्लास है, ठीक है, 10th क्लास में हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, मतलब रेज की बात करनी है। वहां मेनली हम बात करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर की, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मुख्यतः लाइट का पार्टिकल नेचर इन्वॉल्व है। पर कहीं कहीं कुछ कुछ जगह हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इनकी भी बात करेंगे। तो जब इनकी बात करेंगे तो वहां लाइट का वेव नेचर इन्वॉल्व है ना। तो मेनली हमारा इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पे 10th क्लास में लाइट का पार्टिकल नेचर इन्वॉल्व है, ठीक है। थोड़ी जगह आएगी बात वेव नेचर की, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड भैया, इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई ना?
हाँ, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है। कुछ फिनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमेना वेव नेचर एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ फिनोमेना दोनों एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। और लाइट के पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। ठीक है, और क्या बातें करनी है देखिए, और हमें बातें करनी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। जी सर, ऐसी आएगी या ऐसी आएगी या ऐसी आएगी, ऐसी हो सकती है, ऐसी कर्व नहीं आएगी, मुड़ नहीं जाएगी, ऐसे श्यू मुड़ गई, नहीं नहीं, कर्व नहीं होगी, है ना। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, हाँ भाई, तो जो हमारी लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और इस प्रॉपर्टी, लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट चलेगी, है ना, कर्व नहीं चल सकती लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ना है हमें? एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, ये वेव नेचर, ये पार्टिकल नेचर, इनकी बातें ज्यादा अच्छे से खुल के करनी है हमें क्लास 12th में। ठीक है ना, और समझ में भी आएंगी आपको 12th क्लास में, आपको पूरी बातें स्पष्ट समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है 12th में। ठीक है, यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हल्का सा बताया जा रहा है कि भैया लाइट के पास दोनों नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। अब एक और पॉइंट है, क्या है भाई? देखो क्या है, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जी भाई, डिफरेंट मीडियम में लाइट डिफरेंट स्पीड से चलेगी। जी, अगर एयर है तो लाइट की स्पीड अलग होगी। अब लाइट चली गई पानी में तो लाइट की स्पीड अलग हो जाएगी, या लाइट चली गई ग्लास में तो लाइट की स्पीड अलग हो जाएगी, है ना। हाँ जी भाई, तो लाइट ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, लाइट किस में ट्रैवल करती है? लाइट ट्रैवल करती है ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में, पता है ना। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जो लाइट को पास होने देते हैं, एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जो लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं, और एक होते हैं ओपेक। ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट लाइट को पास होने देंगे, ये पार्शियली पास होने देंगे, और ये बिल्कुल ही पास नहीं होने देंगे, है ना। जी भाई, तो जहां लाइट पास हो उसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी और इसकी। तो जिन मीडियम में लाइट ट्रैवल कर सकती है, उन मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। लाइट की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड एयर में अलग होगी, लाइट की स्पीड वैक्यूम में अलग है, लाइट की स्पीड आपके ग्लास में अलग है। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, मजा आ गया इतनी बातों का।
हाँ हाँ हाँ, अब मैं आपको याद करवा रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, हाँ जी भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁻⁻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 
बाप रे बाप, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल रही है दादा, बहुत तेज है। ठीक है, 3 लाख, हाँ जी, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। ये देखो, ये हुआ 1 सेकंड, इतने में चल गई वो 3 लाख किलोमीटर। मतलब बहुत ही खतरनाक स्पीड है, इससे ज्यादा तेज स्पीड कहीं नहीं, किसी की नहीं होती। ठीक है, अगर मैं बोलूं साइंस में भगवान को डिफाइन करना पड़े, साइंस में भगवान को डिफाइन करना पड़े, मैं बोलूंगा जिस बंदे के पास ये स्पीड आ जाए, जिस बंदे के पास ये स्पीड आ जाए वो भगवान है। ठीक है ना, जिस बंदे के पास ये स्पीड आ जाए वो भगवान है। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है भाई, मजाक छोड़ना है। ठीक है ना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल गया। भगवान ही कर सकते हैं ऐसा तो, है ना भाई। ये देखिए साहब, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁻⁻⁰ ये सबसे बड़ी स्पीड है। ठीक है भाई जी, इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। तो भैया ये हमारी बात हुई लाइट के बारे में, लाइट की बेसिक जानकारी इस वीडियो में दी। अच्छा, अगर मान लो इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको समझ नहीं आई हो, ठीक है, या इस वीडियो कोई जानकारी आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है, बहुत कुछ है और जानने के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये वीडियो जो है वो, इसमें जो कंटेंट पढ़ाया है उसमें लाइट की भूमिका दी है मैंने आपको, लाइट का बेसिक दिया है आपको। ठीक है, और इसमें से जो पढ़ाया गया है उसमें क्लास 10th बोर्ड में कुछ भी नहीं आने वाला, ना के बराबर कुछ आएगा तो आएगा, थोड़ा बहुत ही आ जाएगा, कुछ ही कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड में नहीं आने वाला कुछ भी, बस एक फील है, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप, तो आप चाहते हो कि फील मिले आपको, आप पढ़ रहे हो लाइट और लाइट का फील नहीं है तो क्या मजा आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन। अरे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमेनास हैं, क्या है? फिनोमेनास हैं, ये लाइट दिखाती है, लाइट बहुत सारे फिनोमेनास दिखाती है, उनमें से एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये बनाया मैंने पहला वीडियो और मैंने इसमें लाइट के बेसिक दिए हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, बाय।